एग्जाम आ गया है आपका, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, टेंशन हो रही है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फिर से ट्रैक पे आने का। मात्र 15 मिनट लूँगा और आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा, और ऐसा पढ़ाऊँगा जिसने नहीं पढ़ा होगा उसे भी आ जाएगा और आप नंबर अच्छे स्कोर करके आ जाओगे। तो पहला चैप्टर हम लोगों ने लिया है लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है और इसे खत्म करेंगे 15 मिनट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूट्रिशन तो मान लीजिए बाद में, इसके बाद न्यूट्रिशन से पहले हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो ऑर्गेनिज्म मतलब कि प्राणी, मतलब हम लोग ऑर्गेनिज्म फूड क्यों लेते हैं। ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड, मैं इसको एरो बना के रहा हूँ कि ताकि आपका कम टाइम में एकदम टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट आपका कंप्लीट हो सके। ऑर्गेनिज्म फूड इसलिए लेते हैं ताकि एनर्जी आए, और एनर्जी कैसे लेंगे, वो अपने जितने भी बॉडी फंक्शंस है परफॉर्म करने के लिए, जितने भी रेगुलर में उसको परफॉर्म करने के लिए उनको फूड की जरूरत पड़ती है। फूड लेंगे तो एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो फिर वो वर्क कर सकेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन सभी लेते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी न्यूट्रिशन लेते हैं। और न्यूट्रिशन के मोड होते हैं दो, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कौन होते हैं, वो वे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं खुद हम लोग खुद बनाते हैं, नहीं, हम लोग खुद खाना अपना भोजन नहीं बनाते। हम लोग तो किसी प्लांट्स और एनिमल्स को इनको टारगेट करके अपना भोजन ले लेते हैं, लेकिन जो खुद बनाते हैं वो है प्लांट्स। वो प्लांट्स बनाते हैं और किससे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ऑक्सीजन और वाटर। फ्रॉम वाटर कहाँ से आता है, वाटर आता है आपका सॉयल से, और सनलाइट कहाँ से आती है, सन से। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो लिविंग प्लांट्स होंगे उसके अंदर क्लोरोफिल होगा और उसकी मदद से वो न्यूट्रिशन ले सकेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉपिक का प्लांट्स। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा मोड है वो है हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक मतलब द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपने से स्वयं फूड नहीं बनाते। इसके भी टाइप हैं। पहला है पैरासाइटिक। पैरासाइट कौन होते हैं, वे ऑर्गेनिज्म जो बिना अपने, जैसे कि एक मच्छर है, जैसे मच्छर है आपको काटता है, काटने से हम लोग मर नहीं जाते, लेकिन वो जो ब्लड ले लेता है वो अपना नीड पूरा फुलफिल कर लेता है, अपना फूड ले लेता है। वैसे ही जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दूसरे पर डिपेंड है लेकिन बिना मारे हुए अपना भोजन ले लेते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, पैरासाइट। और न्यूट्रिशन की बात करें तो बोलेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिर्फ वो मच्छर ही नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे लीच है, जोंक जिसे कहते हैं, एक्सेट्रा। और दूसरा मोड है सेप्रोट्रॉपिक। अब सेप्रोट्रॉपिक किसे कहते हैं, वे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड अपने बॉडी में नहीं, अपने बॉडी से अलग करके ब्रेक डाउन करके फिर उसके बाद उसको ईट करते हैं या फिर टेक कर लेते हैं, इंटेक लेते हैं, उसे कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक। जैसे कि फंगाई, मशरूम्स एक्सेट्रा। आपको एग्जांपल्स मिल रहे हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि एमसीक्यू में भी आ सकता है। अब लास्ट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसका नाम है होलोजोइक। होलोजोइक मतलब हम लोग और जो एनिमल्स है जैसे कि बकरी है या फिर लॉयन है, टाइगर है, एक्सेट्रा, जितने भी एनिमल्स है वो मैक्सिमम जो आपको दिखते हैं, डॉग ऐसे, और हम लोग भी अंदर फूड लेते हैं, फिर बाद में हम लोग के जो वो अंदर ब्रेक डाउन होकर फिर हम लोग को न्यूट्रिशन मिलता है। वैसे अब जो हमारा टॉपिक है ये है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो उसके बाद टॉपिक हमारा है ये है न्यूट्रिशन। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो प्लांट मेक देयर ओन फूड। पहली बात तो मैंने यहाँ पे आपको बता दी कि प्लांट खुद ही फूड बनाते हैं अपना विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर फ्रॉम कहाँ से, सॉयल से, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब प्रोसेस देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, जो लाइट है सन के द्वारा आती है वो एब्जॉर्ब कर दी जाती है क्लोरोफिल से, जो प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स की लीव्स के अंदर जो स्टोर होता है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट स्टेप है, इसमें जो लाइट एनर्जी है वो उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी फिर उसके बाद चली जाती है बॉडी में प्लांट्स के। फिर उसके बाद रिडक्शन किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। किसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और किसमें होता है, इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपका ये पॉइंट हो गया, आप इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यह है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अब आपको एक डायग्राम आ रहा होगा, आप उसको पहले ध्यान से देख लीजिए। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ उसको एक देखते रहिएगा और मेरी बातों को सुनते रहिएगा। तो पहले हम लोग मान लीजिए हम लोग फूड लेते हैं, फूड लिया, फिर हम लोग डेड माउथ में हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है, जो सलाइवा सेक्रेट होगा, वहाँ से च्यूइंग करेंगे। फिर उसके बाद इसोफेगस जो फूड पाइप है, फूड पाइप से उसमें क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेल होता है, उसको पता नहीं पैरासिटिक या फिर कुछ मूवमेंट होता है, उसको बोलता है। उस मूवमेंट की वजह से जो हमारा फूड है वो धीरे धीरे जाएगा आपका स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, ये पहले मैं बता दिया कि आपका जो माउथ में ही सलाइवा निकलता है, सलाइवा एमाइलेज बोलते हैं। और उसके बाद इसोफेगस से होते हुए आपका जाएगा स्टमक में जाएगा, तो वहाँ पे एसिडिक मीडियम में ब्रेक डाउन होगा। एसिडिक मीडियम बनाने के लिए HCl का सिक्रेशन होगा, और उसके बाद
अब HCl क्यों बनता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि HCl ही क्यों सीक्रेट होता है। इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोटीन है, जो पेप्सिन है, वो आपका प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, उसके लिए चाहिए उसको एसिडिक मीडियम। तो अब पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन का काम है आपका कि वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करे। अब उसके बाद फिर किसकी सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, म्यूकस लाइन वाइज होता है अपने स्टमक के अंदर। किस लिए, वो आपको HCl है उसने तो बना दिया एसिडिक मीडियम, उसके वजह से उसको आपके स्टमक को प्रिवेंट करने के लिए वो एक लाइनिंग, एक कवर बना लेता है ताकि आपका जो पार्ट्स हैं वो सेफ रहे। तो स्टमक तक हम लोग पहुंच गए हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, उसके बाद जाता है आपका कहाँ पे, जो आपका पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास से आपका सिक्रेशन होता है ट्रिप्सिन का और लाइपेज का। क्या होता है, ट्रिप्सिन का और लाइपेज का। और ट्रिप्सिन का भी क्या काम है, ट्रिप्सिन का भी काम है आपका प्रोटीन के ही ब्रेकडाउन में काम करता है वो भी। फिर जो आपका फूड है वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन को ही बोलते हैं साइट ऑफ डाइजेशन। क्या बोलते हैं, साइट ऑफ डाइजेशन। मैंने बोला, आप ध्यान रखिएगा। और अब बाइल जूस कहाँ से आता है, बाइल जूस कहाँ से आता है, या फिर बाइल जूस का क्या काम है, बाइल जूस लीवर से आता है और इसका काम है आपका डाइजेशन ऑफ फैटी एसिड। जो उसको होता है उसको ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है ताकि उसका जो स्पीड ब्रेकडाउन का बढ़ सके। और सीधी सीधी बात लिख देना है कि इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड या फिर फैट्स। अब हमने इतना पढ़ लिया है। फिर उसके बाद आपके सामने जो प्लांट्स वाला फॉर्मूला आ रहा होगा, आप उसे लर्न कर लीजिएगा। और मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे कि क्या क्या उसके प्रोसेस होते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।